Hello and assalamu alaikum. This is Shah Faisal. Welcome to another video of this YouTube channel, English with Shah Faisal. In our previous videos, we talked about the parts of speech completely, and in our previous video, we also talked about nouns and their types. उन्हीं टाइप्स को इस वीडियो में जो बेसिक टाइप्स हैं उनको हम फर्दर पढ़ेंगे. Let's begin. So we have got the nouns. Nouns में number ones we have countable nouns, and in countable nouns के जो opposite है we have uncountable nouns. Let's first go for this list, then we would jump into uncountable nouns, which are very easy, जो बहुत ही आसान है. काउंटेबल नाउन्स वो सारे नाउन्स हैं विच कैन बी काउंटेड. हम इनको काउंट कर सकते हैं, हम इनको गिन कर सकते हैं, हम इनको शुमार कर सकते हैं, हम इनके साथ 1 2 3 4 5 ये चीजें लगा सकते हैं. फिर जब काउंटेबल नाउन्स हो, जब हम एक नाउन को काउंट कर सकते हैं, फिर एक नाउन जो है इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल एज वेल. ये सिंगुलर और प्लूरल जो है ये नाउन्स के मतलब नाउन्स में काउंटेबल नाउन्स है, और इन काउंटेबल नाउन्स के जो सब पार्ट्स हैं वो है सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स. सो व्हाट आर सिंगुलर नाउन्स? सिंगुलर नाउन्स आर ऑल दोज नाउन्स. ये वो नाउन्स है जिनके साथ आप ये ए लगा सकते हैं या फिर एन लगा सकते हैं, या हम वन लगाएंगे या फिर ये नंबर वाला वन लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज बुक. आई कैन ईदर से अ बुक, क्योंकि यहां पर मैं तो एन नहीं लगा सकता. क्यों? वो हम पढ़ेंगे वीडियोस में. नेक्स्ट इज आई कैन आल्सो राइट वन, एंड आई कैन आल्सो राइट दिस डिजिट वन एज वेल. सो सिंगुलर नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि एक होते हैं. नेक्स्ट, जब हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल में एक नाउन को कन्वर्ट करते हैं, दोज नाउन्स आर दैट नाउन, उनको हम बोलते हैं प्लूरल्स. यू कैन कॉल देम प्लूरल्स, और कलेक्टिवली इनका जो टाइटल है ये भी हो सकता है प्लूरल नाउन्स. सो वो नाउन्स जो सिंगुलर से प्लूरल्स बन जाते हैं बाय एडिंग टू, फ्यू, अ फ्यू या फिर मेनी. प्लूरल में मतलब वन से ज्यादा होंगे. एग्जाम्पल, वन बुक और अ बुक, टू बुक्स और मेनी बुक्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम इंग्लिश में ये गलतियां बिल्कुल करते हैं. जब हम एक सिंगुलर नाउन से प्लूरल में एक नाउन को कन्वर्ट करते हैं, सो प्लीज माइंड दैट डू यूज एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस या फिर वी ई एस. चूंकि यहां पर रिक्वायरमेंट इज एस, सो इसलिए हमने एस यूज किया है. जब हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन्स में एक नाउन को कन्वर्ट करते हैं, अगर एट द एंड में एक नाउन के साथ एस यूज हो जाता है या फिर ई एस या फिर आई ई एस या फिर वी ई एस, उन सारे नाउन्स को वी कॉल देम regular plural nouns. So regular plural nouns are those nouns once we convert one singular noun into plural. जब हम एक वाहिद नाउन को प्लूरल जमा में कन्वर्ट करते हैं और साथ में एट द एंड उस सिंगुलर नाउन के साथ जब हम एस लगाते हैं वो प्लूरल हो जाता है, उसके साथ हम ई एस लगा लेते हैं वो प्लूरल हो जाता है, या आई ई एस लग जाता है, या ये तीन लेटर्स लग जाते हैं, तो वो सिंगुलर नाउन जो है वो मेरा प्लूरल बन जाता है. लेकिन कौन सा प्लूरल नाउन बन जाता है? वी कॉल दोज नाउन्स रेगुलर प्लूरल नाउन्स. नाउ हमें किस तरह पता लगेगा कि इस नाउन के साथ हमने एस लगाना है, ई एस लगाना है, आई ई एस लगाना है, आर वी हैव टू गो फॉर वी ई एस. दिस लिस्ट इज गोइंग टू हेल्प यू. नाउ एट द बिगिनिंग एस, इसका मतलब है जितने भी कॉमन नाउन्स होते हैं एट द एंड वी गो फॉर एस. फॉर एग्जाम्पल, बुक, बुक्स, मार्कर, मार्कर्स. नेक्स्ट इज ई एस. हम कब लगाएंगे? जब भी एक सिंगुलर नाउन की एट द एंड में देयर इज एस लेटर, या डबल एस हो सकता है, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या फिर ओ हो. लेट मी रिपीट माई स्टेटमेंट अगेन कि हमने ई एस उन नाउन्स के साथ लगाना है जिनका इख्तिताम या एस लेटर से हो,
या एस एच के साथ हो, सी एच के साथ हो, एक्स के साथ हो और ओ के साथ हो। हमने इन लेटर्स को डिलीट नहीं करना है, इसके साथ हमने इजाफी लेटर्स लगाने हैं और वो इजाफी लेटर्स होंगे ES. फॉर एग्जाम्पल, क्लास इज माई वन सिंगुलर नाउन, आई वुड लाइक टू कन्वर्ट दिस क्लास इनटू प्लूरल, और एट द एंड में मैंने ES यूज किया है। सो वन क्लास, टू क्लासेस, थ्री क्लासेस, मेनी क्लासेस। सो यहां पर क्लास की जो एंडिंग है इधर, दैट इज डबल एस। सो प्लूरल में जब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं, सो दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग ES। यहां पर मैं ओनली S नहीं यूज कर सकता, दैट इज अ रूल इन इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट इज ब्रश which ends with sh, ये इसका एग्जाम्पल है, एंड एट द एंड देयर इज आल्सो es, के एक नाउन है उसकी जो एंडिंग है वो sh इन टू लेटर्स के साथ हो रहा है, सो मैंने उसके एट द एंड में es लगाना है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज मेच। नाउ मेच, MATCH, वंस अगेन वी हैव CH लेटर जो कि यहां पर है। सो मेच आल्सो टेक्स ES, क्योंकि इसका जो इख्तिताम है वो CH लेटर्स के साथ हो रहा है। नेक्स्ट इज टेक्स। टेक्स इज X, ends with X, so that is the reason ES आ रहा है। नेक्स्ट इज मैंगो which ends with O, तो हमने O को डिलीट नहीं करना, रादर हमने इसके साथ ES लगाना है। सो इसका मतलब यह है कि जिस सिंगुलर नाउन की एंड में S हो, SH हो, CH हो, X हो या फिर O हो, हमने इनके साथ इजाफी ES लगाना है। दिस इज अ रूल। नेक्स्ट इज हमने IES कब लगाना है? सपोज एक नाउन है, जिस सिंगुलर नाउन है जिसकी एंडिंग जो है वो Y के साथ हो रहा है, लेकिन बिफोर Y देयर इज कॉन्सोनेंट लेटर, कि उस Y से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट वो लेटर्स है A, E, I, O, U के अलावा, इनको वी कॉल देम वॉल्स। अगर ये ना हो, द रेस्ट ऑफ देम आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट लेटर्स। एग्जाम्पल इज लेडी। लेडी की जो एंडिंग है दैट इज विद Y, एंड Y से पहले देयर इज कॉन्सोनेंट D. What I have to do, I have to delete Y into I, और इस I के बाद मैंने ES लगाना है। यहां पर एग्जाम्पल है वन लेडी, मेनी लेडीज। VES हमने तब लगाना है कि जब एक सिंगुलर नाउन की एंडिंग या F के साथ हो रहा हो या फिर FE के साथ हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, वाइफ की जो एंडिंग है दैट इज FE, सो हमने F को जो है, F को उसको V में कन्वर्ट करना है एंड देन ES लगाना है। वाइफ, वाइव्स। एंड नेक्स्ट इज वोल्फ which ends with F, सो हमने F को डिलीट करना है, हमने F को V में कन्वर्ट करना है एंड एट द एंड में हमने ES लगाना है। वन वोल्फ, मेनी वोल्व्स। सो इन चीजों का ख्याल रखें। नेक्स्ट इज इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स जो है, ये भी प्लूरल नाउन्स है, लेकिन इसकी जो एंडिंग में हम SES, IES और VES लेटर्स को नहीं यूज करते। एग्जाम्पल इज वुमन, women। नो इसमें और इसमें फर्क है कि जितने भी इर्रेगुलर प्लूरल्स होंगे उनमें हम एक या दो लेटर्स चेंज कर लेंगे। एट द एंड में प्लीज हमने ना S लगाना है, ना ES लगाना है, ना IES और ना ही VES। सो वन वुमन, मेनी women, plural of women is women, and foot, feet। यहां पर डबल O है and over here we have EE। So this was all about countable nouns. Now next is uncountable nouns. So one is countable which we can count and uncountable which we cannot count. Simple is, इसको लोग मास काउंट भी मास नाउन्स भी बोलते हैं। नाउ cannot be counted, milk is the example, oil is the example. Now countable nouns और uncountable nouns, ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, सबसे पहले इसके साथ तो हमने ये
n, one, one, few. We can't use these things before uncountable nouns, क्योंकि ये जो वर्ड है हम ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, या वो सिंगुलर हो सकता है या फिर वो प्लूरल हो सकता है। सो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कुछ क्वांटिटी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज क्वांटिटी, मिकदार। हम उस अनकाउंटेबल नाउन को देखकर उसके मुताबिक क्वांटिटी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मिल्क की एग्जांपल ले ले, मिल्क के अलावा लेट्स गो फॉर वाटर। सो वाटर के साथ में अ ग्लास ऑफ वाटर, आई कैन आल्सो से अ ग्लास ऑफ डिश, क्योंकि मैंने देखना है कि जी वाटर किन कंटेनर्स में मुझे मिल सकता है। द सेम criteria should be applied with every uncountable nouns, कि जहां पर, जिस जगह पर वो अनकाउंटेबल नाउन यूज हो रहा हो, उस जगह के मुताबिक उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ उसकी डिफरेंट क्वांटिटी होगी। Well, this was something that I brought it in today's video. Till next video, take a good care of yourselves. Thanks for watching the video.